और जो ना गई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। संपाति जी कहते हैं जो 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर का समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धैर्य धारण करो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था और अब पंख उगने शुरू हो गए। अरे पापियों जाकर नाम सुमरही अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कजराई और राम हृदय धरि करहूं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर को तर जाता है, तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अरे अस कही गरुण गीध जब गयऊ तिन के मन अति विस्मय भयऊ। और निज निज बल सब काहू भाका पार जाई कर संशय राका। का घुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब संपाति चला गया तब उन बंदरों के मन में अत्यंत विस्मय हो गया। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। किसी ने नहीं कहा कि मैं पार जा सकता हूं। अरे जरठ भयऊ अब कहीं रिछे सा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी और तब मैं तरुण रहे बल भारी। तो ऋछ राज जामवंत ने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले की तरह बल नहीं है। जब खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, बामन का रूप धारण किया था प्रभु ने, तब मैं जवान था और मुझ पे बड़ा बल था। उस समय क्या हुआ? अरे बलि बाधत प्रभु बाढ़ो सोतन बरनी ने जाय। उभय घरी मदीनी सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े शरीर को धारण किए थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणा की थी। अरे अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा। और जामवंत कह तुम सब लायक पठई किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं अब तो पार चला जाऊंगा, मैं जा सकता हूं पार, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। ऐसा भी कहते हैं, लेकिन हमारी समझ से तो अंगद ने यह कहा कि मैं तो पार जा सकता हूं। अगर जी में किसी के संशय है तो एक बार नहीं, जी संशय कछु फिर 3 बारा, 3 बार मैं जा के आ सकता हूं किसी को संशय हो तो। लेकिन जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, तुम युवराज हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें मैं कैसे भेज सकता हूं। अरे कोई ऋषपति सुन हनुमाना का चुप साधी रहे बलवाना। अरे पवन तनया बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राक्षस राज
जो ये भालू जो थे, भालुओं के राजा कौन थे? जामवंत जी। जामवंत जी ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? कैसी चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में भी पवन के समान हो। तुम बुद्धि और विवेक और विज्ञान की खान हो। अरे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, और सुनत भय ऊपर अवताकारा। जामवंत ने जब कहा, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुम नहीं कर सकते हो? कौन सा ऐसा कार्य है? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए, बहुत बड़े हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, अलीलही नागऊ जल निधि खारा। उनका सोने के जैसा रंग था हनुमान जी का, शरीर पर तेज सुशोभित हो रहा था, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु खड़ा हो गया। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूं। और अरे सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यात्री कुटऊ पारी। और रावण के सारे सहायक, जो उनके सहायक हैं, जो उनके हितैषी हैं, सारे खानदान से सबको मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ले आ सकता हूं। तो जामवंत जी से पूछ रहे हैं, अरे जामवंत माया पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। हे जामवंत जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मार के त्रिकूट को उखाड़ के लाना चाहिए, पूरा लंका उठा लाऊं। त्रिकूट जिस पहाड़ी के ऊपर लंका बसी थी, उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊं। तो जामवंत जी कहा, नहीं नहीं, और इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देख कहूं सुधी आई। और तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो, बस। फिर तो हमारे प्रभु कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना के साथ लगे रहे। भगवान खेल खेल के लिए ले जाएंगे, अकेले प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। जामवंत ने कहा, कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीता ही आनी है। और त्रैलोक पावन सुज ससुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावही। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को लाएंगे। जामवंत जी कह रहे हैं, तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमलों का मधुकर
मधुकर माने भ्रमर। तुलसीदास गाता है, अरे भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणारी अति न कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। श्री रघुवीर जी का यश भवरूपी रोग की अचूक दवा है। भवरूपी क्या? जन्म और मरण का जो झंझट है वो खत्म करने के लिए अचूक दवा है भगवान जी का यश का गान करना। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पन्न तन श्याम काम कोट शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खगवधिक। जिनका नीले कमल के समान श्यामल शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध का के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह, गुणों की जो लीला को है को अवश्य सुनना चाहिए। इति श्री रामचरितमानसे सकल कल ध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। सियापति रामचंद्र महाराज की जय।